जब सत्ता अहंकारी और तानाशाह हो जाए तो किसी भी निर्दोष को सजा हो सकती है। मैंने तो खुद 16 महीने जेल काटी। इसी सरकार ने मेरे ऊपर रासुका लगाई। ये दमनकारी सरकार है, लोकतंत्र की हत्यारी। ये लोकतंत्र और लोकतंत्र का जो उद्देश्य है उसमें भरोसा नहीं रखती। ये हमेशा से लोकतंत्र को कुचलना चाहती है। उसी के परिणाम है कि जो लोग अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, तो उनको इन तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, आज संविधान बचाने की लड़ाई है। और जहां भी अन्याय होगा वहां चंद्रशेखर आज़ाद भी, हमारे में आज़ाद समाज पार्टी हमेशा खड़ी रहती है। उत्तर प्रदेश में क्राइम का जो रेट है घटा है या नहीं बढ़ा है, आप बताओ। आपने NCRB का डाटा अगर पढ़ा हो तो कैपिटल क्राइम उत्तर प्रदेश। मुख्यमंत्री जी पीठ उनकी थपथपाते रहते हैं, सामने जो आ रही है गृह मंत्री आते हैं वो इनकी पीठ थपथपाते रहते हैं। सच ये है कि सरकार में तो पत्रकार भी सुरक्षित नहीं। और हाल ये है, जहाँ आप क्राइम घटने की बात कर रहे हैं, आपने देखा यहाँ के एक IPS पे ही जो है अपहरण का और रंगदारी का आरोप था और वो कितने दिन तक फरार रहे। तमाम तरह BJP के एक जो है मंत्री जिनको सजा होती है वो फाइल लेके भाग जाते हैं। इतना बुरा हाल है। रोज महिलाओं के रेप हत्याएं हो रही हैं, बेरोजगारी चरम पे है, महंगाई बढ़ रही है, एजुकेशन का बजट जीरो हो गया है, आरक्षण की हत्यारी BJP सरकार। आजम भाई, अब क्योंकि वोट चाहे हमारे लोगों को ठगने का प्रयास करेगी, इनके मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैं यहाँ हूँ। और अब हम 2 दिन यहाँ लगातार मेहनत करेंगे कि यहाँ जो अन्याय अत्याचार है उसको जानेंगे भी, और आपके जरिए जो है पूरे देश को, भारत में जो लोग रहते हैं उनको बताने का प्रयास करेंगे जो अब तक हमने सुना कि यहाँ किस तरह के हालात। कोई यहाँ से आंदोलन, कोई ऐसा मूवमेंट जो देश और प्रदेश में कुछ बदलाव की, क्योंकि अभी आप जान रहे हैं कि जितनी भी राजनीतिक दल है, चाहे बसपा हो, आजाद समाज पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, तो आप देख ही रहे हैं हालात क्या हैं। आप भी हालात देख रहे हैं कि जनतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता के पास चुनाव का एक ऐसा अवसर होता है कि वो सरकार को सबक सिखाएं, और जो सरकार ने उनको दर्द और परेशानियां दी है और सुनवाई नहीं हो रही है तो उस पर वोट से चोट करें। तो ये वोट की चोट और रामपुर का परिणाम इस सरकार को बताएगा कि जनता उनसे कितनी परेशान है। आजम खान साहब तो आरोप लगा रहे हैं, किसान परेशान है, प्रशासन पर कि वो मजदूर परेशान है, महिलाएं परेशान हैं, नौजवान परेशान हैं। कहाँ है पिछले 7वां साल जो है, 8वां साल केंद्र में और 6ठा साल जो है उत्तर प्रदेश में चल रहा है, कहाँ मिला है रोजगार? कोई भी एक भर्ती बताइए जिसमें घोटाला ना हो, जिसका पेपर लीक ना हुआ, और अगर भर्ती उसमें आरक्षण में घोटाला ना हुआ हो। तो इस देश में कई बार आजम जी कहते हैं कि मुसलमान होना अपराध है। मैं कहता हूं कि वंचित वर्ग में पैदा होना अपराध है, क्योंकि उनके लिए कानून के और न्याय के दरवाजे सरकार ने बंद किए हैं। हमें लड़के खोलने पड़ेंगे। सर फटाफट अपना आज का कार्यक्रम बता दीजिए, कहाँ कहाँ जाना है और क्या क्या करना है। ये तो यहाँ के जो हमारे गठबंधन के जिला अध्यक्ष वही बता सकते हैं। मैं तो अब आ गया हूँ। मेरा कार्यक्रम ये है, जाएंगे उनका हालचाल लेने के लिए जाऊंगा। वो भाई है, उनका हालचाल भी जानूंगा और उनके दर्द को कम करने के लिए जो मुझसे बेहतर हो सकता है वो करूंगा। चलिए, बहुत बहुत। आजम खान रामपुर प्रशासन पर लगातार आरोप लगा रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है। आपको लगता है आरोप गलत है? मैंने तो देखा उत्तर प्रदेश का पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव, किस तरह से जो है बंदूक के दम पे MLC के चुनाव में जो है पर्चे नहीं भरने दिए गए। और फिर ये भाजपा का चाल चरित्र है। मैंने उत्तराखंड का भी इलेक्शन देखा पंचायत का, जीते हुए प्रत्याशी को हरा दिया गया। जब एक दिन VRS रह के अगले दिन कोई आदमी चुनाव आयुक्त बन जाता है तो समझ आता है कि सत्ता कितना बड़ा खेल कर रही है। तो आजम जी ने जो कहा है वो सत्य है। उस सत्य को बाकी काम हमारा है दुनिया के सामने, भारतवासियों के सामने, क्योंकि बड़ा संगठन हमारा है कि बताना कि ये जो BJP गुजरात में और अन्य चुनाव में जो बहुत कानून व्यवस्था के वादे करते हैं, इनकी सच्चाई क्या है, ये बताने के लिए हम लोग यहाँ हैं। और अब मैं आज रामपुर घूमूंगा, देखूंगा लोगों में किस तरह का माहौल है। कोई डर का माहौल है तो उनको ये विश्वास दिलाया जाएगा कि वो डरे ना। हम सब लोग उनका साथ है कि सरकार गोली चलाएगी तो हम गोली पहले हम खाएंगे। सरकार अगर लाठी चलाएगी तो पहले लाठी हम खाएंगे नीले पट्टे वाले, उसके बाद रामपुर वासियों पे आँच आएगी। ये लड़ाई संविधान और लोकतंत्र बचाने की है। अगर ये खून से भी सींचनी पड़ी तो हम अपना खून देके भी इसको सींचेंगे। भारत की जनता का जो विश्वास है लोकतंत्र में, संविधान में, उसको बना के रखेंगे। क्या चंद्रशेखर आजाद जो दलित वोटों पे खेलना है, क्या मायावती जी को कमजोर करना चाह रहे हैं? दलित वोटों, किसने कहा दलित वोटों पे? मैं तो मुस्लिम भाइयों की भी लड़ाई इतनी मजबूत से लड़ता हूँ, किसानों की लड़ाई भी इतनी मजबूत से लड़ता हूँ। आप बताओ किसानों की लड़ाई कौन लड़ रहा है? मैं तो महिलाओं के सम्मान की लड़ाई भी हाथरस में इतनी मजबूत से लड़ता हूँ। खेल तो सरकार रही है, वोट लेती है झूठे वादे करके
और ठगती है फिर भुला देती है। सच ये है कि हम ठगे ही जा रहे हैं, और जब ठगे हुए लोग अपनी ठगाई को समझ के लोकतंत्र की रक्षा के लिए वोट करेंगे तो परिणाम बेहतर आएंगे। क्या मायावती जी ने भी दलित वोटों को ठगा? ये तो आप बेहतर जानते थे, मायावती जी के नेताओं से पूछ लीजिए। मैं तो ये जानता हूँ कि मैं रामपुर में हूँ, रामपुर में रहने वाले हर व्यक्ति से ये अपील करूँगा कि सत्ता के अहंकार और घमंड को चकनाचूर करें और इनको सबक सिखाएं।